व्हाट इफ मार्वल की पहली एनिमेटेड एंथोलॉजी सीरीज है जिसको आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 9 एपिसोड्स हैं, लेकिन अभी सिर्फ पहली ही एपिसोड को रिलीज किया गया है। बाकी एपिसोड्स को हर हफ्ते वेडनेसडे के दिन एक एक कर रिलीज किया जाएगा। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये एक एंथोलॉजी सीरीज है और इसका मतलब यह है कि आपको इस सीरीज की हर एपिसोड में अलग अलग कहानी देखने को मिलेगी और ये सारी कहानियां एक ऑल्टरनेट वर्जन है एमसीयू की मेन टाइमलाइन में हुए कुछ बड़े इवेंट्स का। इसीलिए आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एमसीयू की जो मेन टाइमलाइन है उसकी एक अच्छी नॉलेज हो और उसके लिए आपको एमसीयू की जो 24 मूवीज हैं उन्हें देखना जरूरी है, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से पता हो कि एक्चुअल में एमसीयू की मेन टाइमलाइन में क्या हुआ था और उसका क्या ऑल्टरनेट वर्जन आपको इस शो में देखने को मिल रहा है। इसीलिए मेरी नजर में तो ये शो वो लोग ज्यादा अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे जिनको एमसीयू की मेन टाइमलाइन की एक अच्छी नॉलेज नहीं है, और जिन लोगों को एक अच्छी नॉलेज है एमसीयू की मेन टाइमलाइन की वो इस शो को जरूर एंजॉय करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग भी मार्वल के फेज 4 में रिलीज होने वाले शोज को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आप एमसीयू की पहले रिलीज हुई 24 मूवीज को जरूर देखें, ताकि आप लोग भी मार्वल के यूनिवर्स से पूरी तरह से अच्छे से कनेक्ट हो सकें। तो चलें अब बात कर लेते हैं कि इस सीरीज की एपिसोड 1 में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो पहली बात जो ये व्हाट इफ कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही मुझे बहुत मजे का लगा है और इस कॉन्सेप्ट के जरिए मार्वल अपने मल्टीवर्स सागा को एक्सप्लोर कर रहा है। और इस व्हाट इफ कॉन्सेप्ट के जरिए ही आपको बस एक छोटी सी झलक देखने को मिलेगी कि मार्वल का मल्टीवर्स सागा किस तरह का होगा। और इस व्हाट इफ कॉन्सेप्ट के जरिए ही मार्वल को अब वो फ्रीडम मिल गई है कि वो जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे डिफरेंट टाइमलाइंस और यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकता है। और ऐसा करने के लिए मार्वल ने बहुत ही सोच समझ के एनिमेशन को एज अ मीडियम चूज किया है, क्योंकि आप एनिमेशन के जरिए जैसा चाहें जो चाहें बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। और इस मीडियम का पूरा फायदा उठाता हुआ मार्वल हमें नजर आया इस शो की एपिसोड 1 में। एपिसोड 1 में आप देखेंगे कि क्या होता अगर स्टीव रॉजर्स की जगह पैगी कार्टर कैप्टन अमेरिका बन जाती। एपिसोड 1 इस सीरीज की आपको एक बार फिर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ले जाएगी और आपको ऑलमोस्ट वही सब कुछ देखने को मिलेगा जो हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर फिल्म में देखा था। बस यहाँ पे कैरेक्टर्स के रोल को बदल दिया गया है और उससे कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप डायनेमिक्स और इवेंट्स पर क्या असर पड़ता है वो आपको देखने को मिलेगा। और वो सब कुछ देखना वाकई काफी इंटरेस्टिंग और फन टू वॉच है। अब जो एपिसोड 1 है वो सिर्फ आधे घंटे की है, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा डिटेल में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन कहानी को अच्छे से शुरू कर ठीक से एंड किया गया है। एपिसोड 1 के एंड तक ही आपका इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि आप चाहेंगे आगे और भी देखना। अब बस देखना यह है कि क्या मार्वल पैगी कार्टर की स्टोरी लाइन को अपने सीजन 2 में किसी और एपिसोड में कंटिन्यू करेगा या नहीं। ये तो खैर अब सीजन 2 जब आएगा हमें उसी वक्त पता चलेगा। बाकी जो वॉइस परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत अच्छी हैं, ऑल्दो आप क्रिस एवंस को जरूर मिस करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको 80 to 90% वही एक्टर्स की वॉइस सुनने को मिलेगी जो मार्वल मूवीज में भी काम कर चुके हैं, और ये एक अच्छी बात है। और जो सीरीज की एनिमेशन है वो काफी स्मूथ है, जो एनिमेशन स्टाइल है वो काफी स्टाइलिस्टिक है, और जो म्यूजिक है वो भी बहुत अच्छा है। और एपिसोड 1 में आपको काफी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा जो कि देखकर अच्छा लगा, और जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो भी अच्छी है। अब एपिसोड 1 के वीक पॉइंट्स की बात करें तो अभी एपिसोड 1 को देखकर ऐसा लगा कि हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर फिल्म जो 2 घंटे की थी उसे बस आधे घंटे के अंदर कुछ चेंजेस कर दोबारा से दिखाने की कोशिश की गई है। और इतने कम टाइम में इतना सब कुछ इतना जल्दी में आपको होता देखने को मिलेगा कि कोई भी चीज आप पर वो इमोशनल इंपैक्ट नहीं डाल पाएगी जो उसे डालना चाहिए था, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी मेरी नजर में जो इस सीरीज की एपिसोड 1 है वो एक फन टू वॉच है, इसलिए मैं इस सीरीज की एपिसोड 1 को रेट करूंगा 7 out of 10। और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मार्वल के फैन हैं
तो फिर एपिसोड 1 जरूर देखें, एंजॉय करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली एपिसोड्स हैं वो हमें इससे भी अच्छी देखने को मिलेंगी। एक्चुअली ये अब एक एंथोलॉजी सीरीज है। इस सीरीज में हर एपिसोड में आपको अलग अलग कहानियां देखने को मिलेंगी, तो कुछ कहानियां आपको बहुत अच्छी लगेंगी और कुछ अच्छी नहीं लगेंगी। ओवरऑल जो इस सीरीज का सीजन 1 होगा उसको देखकर हमारा एक मिक्स एक्सपीरियंस ही रहेगा। खैर, आप लोगों को इस सीरीज की एपिसोड 1 कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।